गाइस तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 ये एनसीईआरटी है। एज यू नो वी हैव डन ऑल दिस क्वेश्चन। अपन नेट सर्वर में जैसे क्वेश्चन कर रखे हैं, क्या दिया गया भाई, क्या दिया गया, इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों देते हैं। राइट द फॉलोइंग इन देश फॉर्म, इसको मतलब पीआईक्यू के फॉर्म होते हैं। एज यू नो वेरी वेल, सो अपन को देश में एक्सपेंशन लिखना होता है। अपन नेट सर्वर में भी कर रखा है, आपको पता है इजीली। जो भाई मेरे से जुड़े होते हैं उनको पता होगा, लेकिन अपन ने नहीं लिखा तो आप इसमें दे सकते हो, उसमें भी पूरा एक्सप्लेनेशन होगा भाई पूरा, है ना। तो क्या होता है कि when they will give in the form of PIQ के फॉर्मेट देते हैं, so then we have to do the देश में एक्सपेंशन लिखना होता है। तो अपन को पॉइंट ला करना पड़ता है, अपन करते नहीं डिवाइड करके, आपको अच्छे से पता ही होगा। और when they will give the देश में एक्सपेंशन देते हैं, then we have to write in the form of PIQ के, ऐसे चलता रहता है। यू कैन सी दे हैव गिवन इन द PIQ के फॉर्मेट दिए हैं, देख PIQ के फॉर्मेट दिए हैं। सो व्हाट वी विल डू यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। दिस में एक्सपेंशन करेंगे, कैसे करेंगे भाई, मैं हूँ ना, बताऊंगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। तो आप चलते हैं एक सफ़र में। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे हैव गिवन इन द PIQ के फॉर्म में 36/100 वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ PIQ के। सिंपल है, तो अपन डेसिमल से भी कर सकते हैं। ऐसे 2 0 हैं तो 2 डिजिट बाद उल्टा है, देखो ऐसे क्या होता है, 0.36 है, 0.36 है, तो पॉइंट रिमूव करते हैं, बनाएगा। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, पॉइंट तक कितने डिजिट है भाई, जल्दी बताओ 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए। ऐसा उल्टा दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, 2 0 हैं तो 2 डिजिट बाद ही तो पॉइंट लगेगा, तो 36 का पॉइंट लग गया। ठीक है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 0.36 हो सकता है, और 0.36 एक ही बात है, वो है ना। 0.36 इसका आंसर है। वी हैव रिटन दिस PIQ के फॉर्म में अपन ने चेंज कर दिया। वी हैव टर्न दिस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में अपन ने टर्न कर दिया इसे, है ना। ठीक है, PIQ के मतलब डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया। आपको बता दिया कैसे, उल्टा कर दिया। देखो पहले क्या करते थे, ऐसे एग्जाम्पल 0.36 इसी का एग्जाम्पल है, पॉइंट रिमूव करा अपन ने तो बनाया। ओके ओके ओके, इतना समझ में आ गया। पॉइंट के हाउ मेनी डिजिट आ गया, 2 डिजिट तो 2 0 आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है, इट मीन्स जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट बाद पॉइंट लगता है। और इसको उल्टा समझ लो, पॉइंट है जितनी जीरो होती हैं उतने जीरो लगते हैं, और जितने जीरो होते हैं उतने बाद पॉइंट लगता है। एक ही बात है कि नहीं भाई, ध्यान सुनो। पॉइंट के बाद हाउ मेनी डिजिट आर देयर, उतने जीरो आ जाते हैं। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतने जीरो आ जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब उल्टा समझें इसका, जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट बाद पॉइंट लग जाता है। दे बोथ द थिंग्स आर इक्वल, मतलब दोनों बात एक बात तो डिपेंड हो रही है कि जितने जीरो होंगे उतने डिजिट बाद पॉइंट लग जाएंगे, वो एक ही बात है दोनों। सही कह रहा हूँ कि नहीं भाई, क्या कह रहा हूँ, पॉइंट का जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लग जाएंगे, और जीरो जितने होंगे उतने बाद पॉइंट लग जाएगा। एक ही बात है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसा ही करा मैंने। देखो 2 जीरो थे तो 2 डिजिट में पॉइंट लगा दिया। इसको 0.36 भी ले सकते हैं और 0.36 भी बोल लो, एक ही बात है भाई, एक ही बात है, एक ही बात। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 1/11। ये देश में एक्सप्रेशन कैसे कर रहे हैं, रेशनल नंबर का कर रहे हैं अपन, PIQ के फॉर्म में दिए गए हैं। सो वी आर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में कर रहे हैं अपन। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये कर रहे हैं अपन, रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, नो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एंड वी आर डूइंग रेशनल नंबर, कैसे वाले रेशनल नंबर कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग वाले। कैसे वाले कर रहे हैं, ये करो बोलो भाई, ये करो वाले करो। टर्मिनेटिंग मतलब जो पॉइंट लगाने के बाद रुक जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, इट मीन्स, समझ रहे हैं ना भाई, इतना समझ होंगे। और नॉन टर्मिनेटिव वाले हम हैं ना भाई, अगले में क्वेश्चन करते हैं ना, कोई दिक्कत ना है, अपन करेंगे 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 करेंगे, पक्का करेंगे। आगे क्वेश्चनों मिलेगा आपको। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 1/11 है। एज यू कैन सी दिस is PIQ फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर। भाई डेफिनेशन तो उसको बोलते आया करो, वेयर Q एंड इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ठीक है, मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है ठीक है ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब मेरे को उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। कैसे लिखेंगे, डिवाइड है ना भाई, अपना पुराना भाई, डिवाइड करते हैं। देखो 1 बहुत छोटा है तो पॉइंट लगाया, अभी भी बहुत छोटा है भाई तो 0 बढ़ाया, तो स्टिल इट इज सो बिग, सो व्हाट वी कैन डू, 0 बढ़ाओ ना, तो 0 से का एक और 0 बढ़ेगा। नाउ इट इज ओके, 11 9 99 रख सकते हैं भाई, रख सकते हैं। तो आगे 1, ठीक है, पॉइंट लगाया तो एक 0 बढ़ जाएगा अपने आप ही, एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो 100 हो गया। ठीक है, 99। नाउ व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग द रिमाइंडर भाई बार बार बना रहा है, लाइक सुनो सुनो भाई, ध्यान सुनो। सो फ्रॉम दिस थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व वन थिंग, भाई क्या करना है क्या करना है क्या करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट थिंग, लाइक रिमाइंडर भाई बार बार बना रहा है एंड डिजिट भी रिपीट होना शुरू हो गई है। आप देख सकते हो, लाइक पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ जाएगा। अभी भी देखो 10 बहुत कम है तो एक और 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इधर भी 0 बढ़ जाएगा, तो इन्हें 99 बना गया। सो इधर 9 आएगा ना, 0 बढ़ा तो दिया था मैंने पहले ना,
तो आप नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट 09 बाई डिजिट रिपीट हो रही है, ऐसा लग रहा है भाई, लग नहीं रहा। यू आर सो राइट, यू आर completely right, you are okay, because as you can see दो तीन से पता चलता है। क्वेश्चन देख लो, ओके, डिजिट होना रिपीट होना शुरू हो गई है, 09 रिपीट हो रही है, 09 09 09 09 09 चलते जाएगा। और एक और चीज़, और रिमाइंडर बार बना रहा है, इधर भी वन इधर भी वन इधर भी वन, रिमाइंडर ऐसा। इट मीन्स दिस कैसा रेशनल नंबर है भाई, एक माफ़ी चाहता हूँ भाई, क्योंकि आपसे बोला कि और क्वेश्चन मिलेगा, वो रेशनल नंबर होता है ना। अभी टर्मिनेटिंग वाला तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला क्वेश्चन ये सेकंड वाला ही है भाई। गलत बोल दिया कि आगे क्वेश्चनों में मिलेगा, ये इसी क्वेश्चनों में आ चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ वी आर हेयर सो वी कैन इजीली डू ऑल दिस क्वेश्चंस, ओके। तो समझ लो ये कैसा है रेशनल नंबर, तो है ये कैसा रेशनल नंबर है, दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वही वाला है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो आप क्या समझ सकते हो कि 09 ये रिपीट हो रही है दो चीज़ से, एक तो क्वेश्चन देख के कि वो रिपीट होना शुरू हो गया, 09 09 आप देख सकते हो, ऐसे आता जाएगा 09 09 09 09 09। और एक और चीज़ रिमाइंडर, रिमाइंडर से देखते हो वन, यहाँ भी रिमाइंडर बने, यहाँ भी रिमाइंडर बने, इट मीन्स दैट स्टार्ट रिपीटिंग। तो अपन 0.09 बार लिख सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू इन एडिशन मैथ लाइक 0.9 बार मतलब जिसके ऊपर बार लगा रहा था, इट मीन्स दैट डिजिट इज रिपीटिंग, वो रुक नहीं रही, मतलब पॉइंट लगने के बाद कोई चीज़ रिपीट टर्मिनेट ना हुई, नहीं हुई। 0.9 बार मतलब 0.9 रिपीट हो रहा है, ऐसे 0.9 बढ़ते आ रहा है, सॉरी 0.9 बोल रहा हूँ, सॉरी भाई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ऐसे रिपीट हो रही है 0.09 ऐसे रिपीट हो रही है डिजिट, समझ रहे हो भाई। तो बार क्या शो करता है, डेट जिसके ऊपर बार लगा रहता है जिस डेट के ऊपर, इट मीन्स दैट डिजिट इज रिपीटिंग। तो 0.9 के ऊपर बार लगा है, सॉरी 09 के ऊपर बार लगा है, पूरा 0.09 है और 09 के ऊपर बार लगा है, इट मीन्स 09 रिपीट हो रही है। तो आप समझ सकते हो कैसा है रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना, है ना, समझ गए। तो अपन ने इसका लिख दिया डेसिमल एक्सपेंशन, ये चलते जाएगा भाई, मतलब ये रुका नहीं है, मैंने आपको बता दिया, सो ऑन चलते जाएगा, खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट, अनंत है ये, अनंत अनंत अनंत, समझे। अब क्वेश्चन यू विल डू एंड हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन भाई, बताओगे, आप बताओगे, आपको प्रॉमिस करना है कि आप बताओगे, और मैं आपके क्वेरीज को क्लियर भी करूंगा। इफ़ यू हैव डन द रॉन्ग क्वेश्चन देन स्टिल आई विल टेल यू द राइट आंसर, और कराया भाई सही तो आप करोगे, पता है, विश्वास है इतना तो, है ना। तो बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल डू। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यू नो डेट 1/7 इज द, मैंने कुछ नहीं करा भाई, 1/7 था, PYQ को फॉर्म में लिखा था, अब डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया इसका, तो लिख दिया, मतलब ये कैसा होगा, बार लगा, इट मीन्स रुका नहीं हुआ, अनंत है, मतलब ये डेट रिपीट होना शुरू हो गई, मतलब रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आया हुआ, ऐसे आपको अंदाजा लगाना है। बार लगाया मतलब डिजिट रिपीट हुई होगी, मतलब रिमाइंडर सेम आया हुआ, रिमाइंडर सेम आया मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आया, मतलब कैसा रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भाई। कैन यू प्रोडक्ट दैट बोथ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बड़ा ही सिंपल है। अब देखो, इंटरवल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली, ठीक है, करते हैं सेकंड क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। एज यू कैन सी 1/7 था, PYQ के फॉर्म में था, इसकी वैल्यू दी गई, मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। अपन को समझना है, बार लगा, इट मीन दैट डेट इज रिपीट हो रही है, मतलब क्वेश्चन, मतलब उसका आंसर कभी आया नहीं, अनंत है, बार रिपीट हो रही है, ठीक है, मतलब कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आया, समझ जाओ, है ना, समझ गए इतना, ठीक है। अपन को करना है इनका भी डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डूइंग द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब इन सबका डिवीजन नहीं करना, इसकी मदद लेंगे अपन, कैसे लेंगे, 2/7 है, इसको 2/7 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ 1/7, तो लिख दो 0.14287 बार लगा है, और इंटू कर दो, सीधा आंसर, व्हाट द आंसर कम्स 0.285714, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लिया, आप देख सकते हो, तो द आंसर कम्स 0.285714, ठीक है। आप इसको भी ऐसी मतलब यूज़ कर 3/7 को 3 × 1/7 मान के, ऐसे 4/7 5/7 ऐसे कर सकते, आप इजीली आप कर सकते हो, दैट इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ 1/7 की हेल्प करना है ना। 5/7 को कह सकते हैं 5 × 1/7, 5 की मल्टीप्लाई कर देना सीधा, 1/7 की वैल्यू है, ऐसे सब में करना है, समझ गए ना भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब करते हैं थर्ड वाला, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ 1/7 की हेल्प करनी है, लेनी है, मतलब सॉरी
Okay, study the remainder by find the value of 117 carefully. We have to take the help of 117. Now we will do the third question. Ready raw. P by Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. It means firstly they have given in the P by Q के फॉर्म में देते थे, so we have to write that thing in the decimal expansion में करते थे अपन. Now they have given in the decimal expansion दिया है भाई, दिया है. So what we will do, P by Q के फॉर्म में लिख देंगे. कैसे लिखेंगे भाई, है ना करेंगे अपन. और 0.6 बार है अपन को समझना है. 6 बार है मतलब ये डेट कभी खत्म नहीं हुआ, डिवाइड कभी खत्म नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, क्योंकि रिमाइंडर कभी 0 नहीं आया इसमें. 0.6 बार का मतलब है रिमाइंडर कभी 0 नहीं आया, रिमाइंडर रिपीट हुआ है क्वेश्चन में. 6 डेट रिपीट हुई है मतलब क्वेश्चन का मतलब डिवाइड कभी खत्म ही नहीं हुआ वाला अनंत है, समझ लो. तो ये कैसी है 0.6666 कैसा रेस्ट नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंडिंग द बार. ओके, तो 0.6 बार है कैसे, तो ये किसी वैल्यू एक्स वैल्यू मान लेते हैं 0.6 बार, मतलब किसी वैल्यू वेरिएबल से मानते हैं अपन, पता है तो एक्स वैल्यू 0.6 बार है. ठीक है, पॉइंट का कितने डेटा, हमने डेटा दिया 1 है, तो 1 0 किसमें होता है, 1 0 10 होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10x हो गया. जितने डिजिट होती है ना उतने 0 डिजिट वाले नंबर का मतलब, तो पॉइंट का कितने डेट है 1 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन. पॉइंट के 2 डेट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, मतलब जितनी डेट होंगी उतने 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो पॉइंट का एक डेट है तो 1 0 किस नंबर होता है 10 होता है, तो 10x से कर दिया. और इफ़ वी मल्टीप्लाई राइट साइड में कराए तो भाई राइट साइड में वाई वी विल नॉट डू द मल्टीप्लाई राइट साइड, वी विल डू बिकॉज वी कांट डू डिस्क्रिमिनेशन इन द मैथ एज वी नो वेरी वेल. तो करते हैं 0.66 मतलब क्या है 0.66 2 डेट लेते हैं, ये चलते जाएगा 6 तो अपन 2 लेते हैं. ठीक है, इंटू 100 है ना, तो पॉइंट रिमूव करा तो 100 आ गया, 0 से 0 कट. ठीक है, तो 0 0 करोगे 10 है, तो कितने 0 1 0 है, तो कितने डेटा पॉइंट लग गया एक डेट बाद, तो 6.6 आ गया. ये बार लगाया, आ गया कि नहीं भाई, 6.66 ऐसे चलेगा हैं, समझे भाई, इतना हो गया. अभी क्या इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है अपनी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो. कैसे, LHS से LHS माइनस कर दो, RHS से RHS माइनस कर दो, सिंपल थिंग. ओके, एक और सुनो भाई, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो. कैसे 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 करोगे, LHS से LHS माइनस कर दो, RHS से RHS. 10x में से x गया 9x, 6.6 में से 0.6 गया 12 गया, तो कितना हो गया कर लेते हैं भाई. ऐसे बार वाली दिक्कत हो जाती है इसलिए कर लिया करो भाई ऐसे. ठीक है, 6.6 में 0.6 गया तो 6.0 आ गया, मतलब 6 आ गया. आ जाएगी वैल्यू 6/9, 3 2 6 3 9. नाउ व्हाट वी कैन डू, इफ वी डू द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3, नाउ व्हाट यू विल गेट, दिस 0.6 बार यू विल गेट. प्रूफ करने के लिए करते हैं आपके लिए करेंगे भाई, सब करेंगे आपके लिए. तो 2 है बहुत छोटा है तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 3 18 20 में से 18 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ने में बढ़ जाएगा 3 18. नाउ व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग यू आर और नॉट, व्हाट आर यू डूइंग. ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व वन थिंग, लाइक रिमाइंडर 2 आ रहा है और क्वेश्चन में 6 रिपीट हो रही है, और देखो आप चलते जाएगा. इससे क्या बदल रहा है 6 6 6 6 6. सो व्हाट वी कैन राइट 0.6 वाला लिख सकते हैं, ये आंसर आ गया, प्रूफ हो गया. सो वी हैव डन द राइट, वी हैव रिटन दिस डेसिमल एक्सपेंशन इन द P/Q के फॉर्म में लिख दिया अपन ने. 2/3 है इसका P/Q फॉर्म, और मैंने प्रूफ करके दिखा दिया. सो कैसे अंडरस्टैंड आपने पहले बता दिया था कि ऐसा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. हाउ, बिकॉज 0.6 वाला लगाया मतलब डेट कभी खत्म नहीं हुई, ये रिपीट होना शुरू हो गई थी. 6 मतलब ये डिवाइड कभी खत्म नहीं हुआ था, इसका मतलब रिमाइंडर कभी 0 नहीं आया हुआ, डिवाइड कभी खत्म नहीं हुआ मतलब, और ये रिमाइंडर में डिजिट रिपीट होना शुरू हो गई होगी. देखो 2 रिपीट हो रहा है, देखो आप दोस्तों, और क्वेश्चन में भी रिपीट होना शुरू हो गई है. बिकॉज ऑफ 2 इंडिकेट दिस 2 थिंग्स इंडिकेट लाइक इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग. सिंपल है भाई, बहुत अच्छा सिंपल है, समझ गया ना भाई, इतना क्लियर होना चाहिए, बता दिया भाई है ना भाई. चलो अब ये वी हैव कंप्लीट द 3 क्वेश्चंस ऑफ 1.3 है ना, आप देख सकते हो 1.3 के वी हैव कंप्लीट द 3 क्वेश्चंस. नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय बाय.